अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मिजाज है आपके? मेरे मालिक का करम है। वैसे इकबाल साहब आज वक्त से पहले आ गए, मतलब सब पर सबकत ले गए। अरे मियाँ, आना वक्त पर ही था। हमें हर दफ़ा गाड़ी ताख़ीर का शिकार हो जाती है, तो इस दफ़ा हमने सोचा कि जल्दी निकल जाए। अगर ताख़ीर का शिकार हो भी गई तो वक्त पे पहुँच जाएंगे, लेकिन गाड़ी खिलाफ मामूल वक्त से पहले पहुँच गई। खिलाफ मामूल वक्त से पहले पहुँच गई। यानी कि आपकी नज़र में इस बार रेलवे के हालात कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। मियाँ, सवारी बेहतर होने से कुछ नहीं होता, सवारी बेहतर होनी चाहिए। लोकल इकोनॉमी कंपार्टमेंट में बैठ कर आ रहा हूँ, सोच लो। मतलब इस बार भी आपका रिकॉर्ड टूटा नहीं। वैसे इस बार था कौन, बूढ़ा, जवान, औरत या टीटी खुद? कुछ नौजवान लौंडे थे जो हमारे नशिस्त पे बैठे हुए थे। हमने उठने की दरख्वास्त की, बदमाशी करने लग गए। बदबक आपने कुछ कहा नहीं, एक दो लगाते। मियाँ, बदमाशी से आज तक कोई काम किया नहीं हमने। जो भी किया है शायरी से किया है और सियासत से किया है। वैसे आजकल क्या सियासत क्या बदमाशी सब एक ही है। हाँ मियाँ, आज के दौर में तो है। हमारे दौर में सियासत पाकीज़ा थी, तब हम उसी के कायल हैं, तभी पाकिस्तान हासिल कर लिया हमने। वरना अगर इन बदमाशियों के साथ हम बदमाशी करने लग जाते, खून और दामन ही साफ करते रह जाते। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अरे मियाँ, जिना कहाँ है? सुबह की सैर के लिए निकले हुए। यूँ समझ लीजिए कि सुबह का पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान से कुछ मुनासबत रखता है, बस आते ही होंगे। लीजिए आ गए। ये देखिए कौन है। अरे लियाकत साहब, चलो अच्छा है आप भी आ गए। मैं और मीठे अभी जिना की बात ही कर रहे थे। कायदे आज़म ने सही कायदे मिल्लत ही आ गए। और मिजाज बिलखैर है। सफ़र कैसा गुजरा आपका जनाब? मैं और मीठे अभी यही बात कर रहे थे। जी बताएं, क्या सियासी बसीरत चलाई आपने? मियाँ, बस मैंने यही करा कि उनकी तरफ बढ़ के बेइख्तियार खांसना शुरू कर दिया। वो नौजवान मेरी नशिस्त के साथ साथ पूरी बर्थ खाली करके चले गए और मैंने बाकी सफ़र सुकून से किया। मियाँ मीठे, हर काम जोश से नहीं किया जाता। सियासत की चाल वक्त, माहौल और मौके की मुनासबत के साथ की जाती। और आपका सफ़र कैसा रहा? कराची का सफ़र उर्दू वाला नहीं, अंग्रेज़ी वाला होता है। लियाकताबाद से निकलना तो जान का अजाब बन गया है। सुबह सुबह परिंदों का बाज़ार और ऊपर से ट्रैफिक में फंसना और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फिर चिंची के राइडर। तोबा, बस नहीं चलता इनका कि ये सड़क से पहले अपने महफूज मकाम पर पहुंच जाए। ना आबादी का लिहाज और ना सिग्नल का निशान। अगर कुछ कहो तो कहते हैं कैसा कानून भाई, यहाँ तो आप खुद गैर कानूनी तौर पर बराबर में औरत के साथ बैठे हैं। बस फ़ौरन मैंने घुटने से करा दिए। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ये चिंची वाले ऐसे बेहुदा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यार साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। बाल गुजार के खैर आपके? ये मीठे जरा चाय नाश्ते का गुफ्तगू तो साथ ही चलती रहेगी। जानते हो इसे अभी तक मैंने मुलाजिम क्यों रखा हुआ? क्योंकि अब पाकिस्तान में अगर मैं किसी को एक अच्छा दानिश्वर तस्लीम करता हूँ तो वो यही है, तनख्वाह अपनी मेहनत की लेता है और साथ दानिश्वरी मुफ्त में। दुरुस्त कहा। दानिश्वरी अगर फ़रोख्त होने लग जाए तो दानिश्वर अपने ख्यालात की जगह वो लिखे जो ख़रीदार चाहता है, यानी कि झूठ। बिल्कुल। और मियाँ मीठे ने तो हाल अहवाल ले ही लिया होगा आप लोगों का। जी बिल्कुल। साथ मसाइल होंगे तो वो भी यकीनन सुलझा दिए होंगे। वैसे कमाल का शख्स है। 47 के बाद ऐसे लोग मिलना बंद हो गए। साफ दिल, खुलूस नियत और बाइखलाक, खूबसूरत और तरोताज़ा भी। वैसे मियाँ मीठे, आज हमें जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है ज़रा रोशनी डालें। अरे मियाँ, बाहर से रक्शे वाले को भी ले आओ। वो जिना साहब के बहुत बड़े मदद हैं, वो साथ साथ मिल भी लेंगे। अभी ले आना।
ताकि बाद में हमारी बातों के बीच में कोई खलल ना हो। या अल्लाह, यहाँ तो सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीना साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आप सबको बहुत पसंद करता हूँ। हमें भी हमारी कौम का हर एक शख्स बहुत पसंद है। आओ बैठो। नहीं, मैं जाता हूँ। आप बड़े लोग अपना काम करें, मैं जाता हूँ। हुसैन रुको, मैंने क्या कहा था रास्ते में, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ वापसी जाना है, तो बैठो। चले, मैं बैठता हूँ। अरे मियाँ, नीचे कहाँ, ऊपर बैठो। नहीं कायद साहब, हम यहीं पर ही ठीक है। आप लोगों से हमारी क्या बराबरी है? अरे इतना मत झुको कि लोग आपके सर पे बैठ के नाचे। आजकल का अलमिया ही ये है कि आपने लीडरों को इतनी ताकत दे दी है कि वो आपके ऊपर बैठे हैं। अगर आप सही मायनों में अपनी अहमियत समझ लो तो आप ऊपर और वो नीचे बैठने पर मजबूर हो गए। चले, हम बैठते हैं। हम वैसे भी अपना नज़रिया अपनी आवाम को देख के तय करते हैं, और तुम हमारी आवाम हो तो तुम ऊपर ही बैठो, आवाम की जगह नीचे नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ऐसे तो सिर्फ हमारे साथ तब होता है जब वोट लेना होता है। अभी अगर आप जैसे लीडर होते तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। लीडर खुद लीडर नहीं बनता, लीडर को लीडर आवाम बनाती है। मैं मोहम्मद इकबाल, ये लियाकत अली खान और ये मोहम्मद अली जिन्ना। मुझे शायर मशरिक, इन्हें कायदे मिल्लत और इन्हें कायदे आज़म इस आवाम ने बनाया है। हमारे लिए कोई मोटिवेशन नहीं थी, हमें हमारी मुल्क की आवाम ने उतारा है। ज़रा अपने इर्द गिर्द देखो, सैकड़ों कायदे आज़म, लियाकत अली खान और अल्लामा बैठे होंगे। लेकिन वो हमें मिलेंगे कैसे? यहाँ तो हर शख्स बेईमान है, नूरानी चेहरे में फरेबी धोखेबाज है। ये सब तब मुमकिन है जब आज की कौम अपने आप को 1947 जैसी कौम जैसे बना लेगी। अगर 1947 जैसी कौम ये कौम बन जाए तो फिर लीडर भी हमसे ज़ायद हसीन मिलेंगे। मियाँ मीठे, आज के मौज़ूआत। मौक़िफ़ हालात की मुनासबत से हमें आज़ादी के मौजू पर गौर करना चाहिए। अरे हाँ, 14 अगस्त आ रहा है ना। क्या हसीन दिन था वो, जब हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ के आज़ादी हासिल की थी। काश मैं भी वो दिन देख पाता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ख्वाब तो पूरा हुआ। शुक्र है। यानी कि हमें आज़ाद हुए 73 साल हो गए। आज़ादी, लफ्ज़ आज़ादी सुनता हूँ तो आज भी दिल में एक लर्जिश पैदा होती है। सोचता हूँ कि आज़ादी का ख्वाब जो मैंने देखा था उसको आश्कार कर पाऊंगा या नहीं, मगर अफसोस हमारी आवाम आजकल आज़ादी के इल्म से कासिर है। नहीं जनाब, हमें आज़ादी की अहमियत का बहुत एहसास है। क्या एहसास? तुम अपने आप को कौन कहते हो? कौन वो थी जिसने अपने घर बार को छोड़ा, अपने इतनी तकलीफें अजियतें सहकर मुल्क हिजरत करके यहाँ पर, और एक कौम वो थी जिन्होंने खुले दिल से उनका इस्तकबाल किया, अपने दिल के साथ अपनी जमीन पर उन्हें जगह दी, और आज वो लोग आपस में लड़ते हैं। है कोई जवाब इस बात का? चलो तुम बताओ अवामुन्नास, तुम आज़ादी को किस नज़रिए से देखते हो और 14 अगस्त को तुम्हारे क्या मामला होते हैं? ये वो 14 अगस्त 1947 को हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो हम हर साल इसका जश्न मनाते हैं। कैसा जश्न? किस तरह जश्न मनाते हैं? ये वो अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, इस बात का जश्न मनाते हैं। और हम मनाते कैसे हैं? तो हम सब मिलकर सीरियो जाते हैं और वहाँ फायरिंग करते हैं, आतिशबाजी करते हैं और पूरा दिन घूमते रहते हैं। और इससे पाकिस्तान को क्या फायदा? पाकिस्तान को फायदा ये होता है कि पड़ोसी मुल्क को जलन होती है और हमें मजा बहुत आता है। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ही तो ये है कि हम अपनी तरक्की पर ध्यान नहीं देते और पड़ोसी मुल्क को जलाने पर तुले हैं। आपने देखा है वो मुल्क तरक्की में कितना आगे है? कैसी तरक्की? पटरी पर तो बैठ कर आते हैं वो। हुसैन, अपनी जबान सही तरह से इस्तेमाल करिए। पटरी पर यकीन करते हैं और चांद के करीब में वो हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे। हमने मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से तो आजाद करवा लिया, मगर जहनी गुलामी से आज तक आजाद नहीं रहता। ज़हनी गुलामी? अरे
अरे यार ज़हन दिलाने का मतलब कि हमारे मुल्क के नौजवानों में ये बात ज़हन नशीन कर दी गई है कि इस मुल्क में कुछ नहीं रहा और इस मुल्क से कुछ हासिल नहीं होगा। और यही वो ज़हनी गुलामी है जिससे हमें आज़ादी की ज़रूरत है। लेकिन हमारे मुल्क के नौजवान तो अपने मुल्क के लिए जान देने को हाजिर हैं। जान देने की जरूरत होगी तब ना, इस वक्त मुल्क को मेहनत, लगन और देनदारी से तरक्की की जरूरत है। हमने भी खुदा से मुआहदा थोड़ी ना किया था कि ये जब तक मुल्क तरक्की ना करे तब तक हमें जिंदा रखे। हमें जितनी जिंदगी बख्शी उसने, हमने उतनी जी। अल्लामा इकबाल पहले इंतकाल कर गए और कायदे आज़म 1 साल बाद और मुझे 5 साल बाद शहीद कर दिया गया। और इस मुल्क की तरक्की को लेकर चलने के लिए कायदे तुम जैसे नौजवानों को चुना। जी क्या कहते हैं आप अल्लामा साहब? जी दुरुस्त फरमाया आपने। तुम अपने इर्द गिर्द देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम तरक्की कर रहे हो? क्या तुम आगे बढ़ रहे हो? क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? बेकार काम में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमारी नौजवान नस्ल को क्या करना चाहिए? तालीम हासिल करनी चाहिए और जो लोग तालीम हासिल कर ले उनको अपने मुल्क में ही खिदमत सर अंजाम देनी चाहिए। हमारे यहाँ का नौजवान या तो तालीम हासिल ही नहीं करता या तो जो करते हैं वो बैरून मुल्क चले जाते हैं। तो वो तो उनका नसीब है ना। ये जो नसीब अपने मुल्क में होता है वही बाहर मुल्क में होता है। दूसरी कौमों को देखो, उन्होंने अपने बड़ों से सीखा और आगे तरक्की कर गया, और हमारी कौम अपने बड़ों की तरक्की और कुर्बानी दोनों को फरामोश हो गए। हुसैन मियां, तुम्हारे भी दादा पर दादा ने मुल्क के लिए कोई कुर्बानी दी होगी, तुम्हें याद है? मालूम नहीं, याद नहीं। यही तो अलमिया है कि याद नहीं। तो आपके नजर में आज़ादी क्या है? क्या हम आज़ाद हैं? लियाकत मियां जरा बताना ही। यहाँ आप 100% आज़ाद हो, लेकिन इस आज़ादी की कदर तो करो। ये आज़ादी अमानत है और हमें इस फर्ज को इस मुल्क की तरक्की करके चुकाना है। आज़ाद माशरे में सांस लेना तब बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल करके दूसरों को ज़रूरत पहुँचाते हैं। आज़ाद कौम मुस्तरिब नहीं होती, बल्कि वो अपने फैसले की कुव्वत और ताकत से मुस्तफ़ीद होती है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कौम में कहीं पर वो आज़ादी की ताकत है? क्या लगता है तुम्हें? लेकिन हमने तो शुरू से आज़ादी को एंजॉय किया है। आज़ादी को एंजॉय करने की चीज़ थोड़ी ना, आज़ादी महसूस करने की चीज़ है। जब आप इसे महसूस करने लग जाओ तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी खूबसूरत और हसीन है, और तभी आपको अपने मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा होगा। अच्छा कायद, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो पड़ोसी मुल्क हमें बार बार तंग करता रहता है। हमारे पास इतने बम हैं, एक मार ही देते हैं। बम मारने से क्या होगा? एक ज़मीन का टुकड़ा बर्बाद हो जाएगा और उस पर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद जगह ज़्यादा हो जाएगी और फिर एकदम खुला ही खुला। यहाँ की 22 करोड़ आवाम और वहाँ की 100 करोड़ आवाम किस तरह संभालोगे? लेकिन हम क्यों संभालेंगे? मेरे दोस्त, वहाँ भी तो हम विराजमान हो जाएंगे। मियाँ, अपने दुश्मन को अगर मात देनी है तो मैदान जंग से पहले मईशत, सियासत और टेक्नोलॉजी के मैदान में मात दो। अपने मुल्क की मईशत, अपने मुल्क की सियासत, अपने मुल्क के कल्चर, अपने मुल्क की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाओ तो खुद ब खुद तुम जीत जाओगे और दुश्मन तुम्हारे पैरों में होगा। मियाँ, पैर के तलवे जलने से पहले सर से शमع जलाने का ना सोचो। अपनी हरकतों से अपनी आवाम को तकलीफ देने के लिए थोड़ी ना हमने आज़ादी हासिल की थी। मियाँ, क्या कर सकते हैं, ये लोग इस अमल को करने के लिए भी आज़ाद हैं। मुझे आज भी याद है 14 अगस्त का वो दिन जब हर जश्न मनाने वाले के चेहरे पर एक खुशी, उनकी ज़बान पर अल्लाह का शुक्र और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम इसके। आज़ादी मुबारक। मुबारक।